कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, कौन सा घट सकता है, क्या आपने कभी सोचा? यहाँ पे आपकी ऑप्शन जीरो हो जाती, कभी आपने सोचा है? हर बार आपने यही सोचा ना कि स्ट्राइक गलत हमने चूज कर ली इसलिए नुकसान हो गया। यही आपको लगा? नहीं, ये रीजन नहीं है, मैं बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हो अपनी, आप ऑप्शन में जाकर के कहीं पे कॉल पुट जो भी बाय कर रहे हो किसी भी चीज की, वो किस महीने की बाय कर रहे हो? कि 90% ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। मतलब कि हार रहे थे तो हार रहे थे, जीत रहे थे तो भी हार गए। कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, कौन सा घट सकता है, क्या आपने कभी सोचा? और कैसे बढ़ सकता है, क्या घट सकता है, क्या रीजन होता है जहां पे आपकी ऑप्शन जीरो हो जाती है, कभी आपने सोचा है? हर बार आपने यही सोचा ना कि स्ट्राइक गलत हमने चूज कर ली, दूर की चूज कर ली इसलिए नुकसान हो गया, यही सोचा ना आपने? यही सोचा? रीजन यही रहा, यही आपको लगा? नहीं, ये रीजन नहीं है, मैं बताता हूँ। रीजन कुछ और है। आपने हमेशा स्ट्राइक को कल्प्रिट माना। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्ट्राइक कल्प्रिट नहीं है, कल्प्रिट कोई और है। और जानते हो कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट स्ट्राइक के अलावा भी कोई और है। तो अब मैं बताता हूं, देखो मान लो कोई स्टॉक है और ये ऐसे करके बढ़ा, ठीक है, बढ़ा। अब इसने नीचे गिरा, फिर ऊपर बढ़ा, इसको क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर क्रॉस नहीं किया, और अब ये नीचे जा रहा है। आपने कहा यार ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप बन गया, ट्रिपल टॉप बन गया। अब यार ये ऊपर क्रॉस कर नहीं पाया, ठीक है, और आपने कहा यार कि ये जो है अब नीचे जो जहां से चला था, जहां चला था, ये वहां वहां वापस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करके था। आपने कहा ये अब जो है नीचे जाकर के यहाँ पे करेगा, चांसेस मतलब जो भी आप सोच रहे हो। अब मान लो कि मई का महीना चल रहा है, आपने कहा यार मई की एक्सपायरी जो है ले लेता हूँ जाकर के, मई के अंदर ये अगर वहां पहुंच गया, और मान लो कि ये 100 का लेवल था और ये 80 का लेवल, ठीक। और आपने कहा कि बीच का जो मिड पॉइंट है 90 रुपए की, मैंने स्ट्राइक ले ली पुट, ठीक। आपने ले ली और आपने कहा यार मई के अंदर हो जाएगा। अब आपने ये सोचा, लेकिन क्या आपके पास में कोई अनुभव था इसके लिए? आप बस चार्ट को सोच रहे हो कि हाँ यार चार्ट कह रहा है कि हाँ यार यहाँ पे तो आ जाएगा, ये बात समझ लो कि आपने जो भी टेक्निकल वगैरह सीखा उसके बेसिस पे आप शायद ये कह सकते हो, कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये आया तो नीचे, लेकिन यहाँ फिर रुक गया, और फिर ये ऐसे साइडवेज हो गया, और आपका पूरा मई का महीना बीत गया। और आपकी ये जो ऑप्शन थी, जो आपने 90 रुपए वाली ली थी, 2 रुपए की ली थी, ये जीरो हो गई। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? आपको क्या लगता है ये स्ट्राइक आपने दूर के लिए इसलिए हुआ? नहीं, ये दूर की स्ट्राइक की वजह से नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपको टाइम नहीं पता था। आपको ये टाइम नहीं पता था कि कब गिरना है। मान लो यही सुजलॉन होता जिसको आप देख रहे थे, और फरवरी से गिर रहा है, और आपने कहा यार फरवरी के अंदर अंदर हो जाएगा, फरवरी के अंदर नहीं हुआ, मई तक, वो मार्च तक जाता है। तो आप फंस गए ना यहाँ पे। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में आप सोच रहे हो कि स्ट्राइक की है, एक्चुअल में स्ट्राइक की नहीं, टाइम की है। अब देखो, एक तो स्ट्राइक की वजह से आपकी जीरो हुई, दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी रीजन आपके मंथ की वजह से भी जीरो हुई। अब इसी जगह अगर आपको पता होता, वाकई में पहले से पता होता कि ये स्ट्राइक जो ये जो ऑप्शन गिर रही है, ये जो है एक्चुअल में जून के अंदर अंदर कर देगी, अगर आपको पता होता, तो भाई साहब आप फिर जो है जून की लेते, जून की स्ट्राइक लेकर के फिर ये जो है अपना काम जो करता, आपको बढ़िया पैसे मिल जाते। लेकिन आपने गलती यही कर दी कि यार ये यहीं पर ही रुक गया और आपको कुछ मिला ही नहीं, खत्म कर दिया उसने। लेकिन अब वाकई में आप करते तो जून का आप लेते, जून से क्या होता कि इस मंथ की वजह, सही मंथ सेलेक्ट करने की वजह से आपको पैसे बन जाते। कितने लोगों से ये गलती हुई है? कितने लोग अब ये मानते हो कि नहीं यार हर बार स्ट्राइक प्राइस नहीं होता कल्प्रिट, कभी कभी हमारा जो है मंथ भी होता है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस या नो? कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये भी है भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि दूर की स्ट्राइक खरीद लेता कोई, जीरो हो गई, और हम यही मानते थे, यही समझते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें देखो एक्चुअल में ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब किसी की किडनी अगर फेल हुई है, तो किडनी केवल पानी कम पीने की वजह से नहीं फेल हुई, या उसमें स्टोन इस वजह से नहीं हुआ। वो एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जैसे मई का महीना चल रहा है, इसकी एक्सपायरी कब है? किस, अगर आप ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हो अपनी, आप ऑप्शन में जाकर के कहीं पे कॉल पुट जो भी बाय कर रहे हो किसी भी चीज की, वो किस महीने की बाय कर रहे हो? मतलब किस डेट तक आप जो है उस ट्रेड को होल्ड करने वाले हो, जरा मेरे को ये बताओ। आदित्य जी, यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ है। आपको पता है वो जो सेबी के डेटा निकल रहा है ना कि 90% ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, वो आप जैसे जो ट्रेडर्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि 26 मई को एग्जिट करोगे, 26 मई तक आप रुके रह सकते हो, यहीं पे गड़बड़ है। अनिल जी, लगता है आपने बहुत टाइम से ऑप्शन नहीं करे हैं। 28 आपका लास्ट थर्सडे है,
बट एक्चुअल में अब ट्यूसडे को होती है एक्सपायरी, पता है कि नहीं? 26 तारीख को। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है आपकी, और ट्यूसडे के बेसिस पे आपका जो एक हफ्ते पहले से वो क्या करते हैं, 7 दिन पहले से आपसे वो मांगने लगते हैं मार्जिन। अब जब वो आपसे मार्जिन मांगते हैं एक हफ्ता पहले से, तो आप एक बात मान लो ना, 19 के आगे आप जा ही नहीं सकते। 19 से आगे आप जा ही नहीं सकते, 19 मई के आगे आप जा ही नहीं सकते। अब ये आपको पता नहीं, इसका मतलब इस वजह से भी आप नुकसान करो। अब देखो, 19 से आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन आप 26 के लेके बैठे हो। 19 से आगे जब जाओगे और वो आउट ऑफ मनी अगर हुई, अभी इन द मनी नहीं हुई है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस वक्त हुई इन द मनी, जैसे ही आपका स्टॉक परफॉर्म करना चालू करेगा, वो काट देंगे उसको। मतलब कि हार रहे थे तो हार रहे थे, जीत रहे थे तो भी हार गए। अब ये बारीकियां आपको कौन समझाएगा? कैसे समझ में आएंगी आपको? या आप ऐसे ही पैसे बर्बाद करते रहोगे?